मानस एजुकेशन अब पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने यहाँ पे जो भाई आ जाओ सभी लाइव, ठीक है। जो भी क्लास में जुड़ना चाह रहे हैं सभी एक बार आ जाओ। अपने दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल है तुम्हारे लिए, एक तो जीके की जो क्लास है, इसके अलावा तुम्हारा जो करंट अफेयर्स जो क्लास भी जुलाई माह की जो मैंने तुम्हें एक दिवस तो पढ़ा दिया मैंने तुम्हें ना, जो पहली क्लास हुई थी अपनी दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें मैंने तुम्हें जो डेज थे, महत्वपूर्ण जो डेज थे उनके बारे में पढ़ा दिया था। और अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि जुलाई माह में जो अंतरिक्ष जो स्पेस टेक्नोलॉजी है या फिर जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे आज इसमें इस क्लास में पढ़ने वाले। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा क्लास नहीं होगी ना, 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी तुम्हारे लिए। और बहुत ही इसमें जो है जुलाई माह में जो भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फिर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसरो के बारे में, एक अपना है निसार मिशन है इसरो का, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार शुभांशु शुक्ला है, क्वेश्चन आने का चांस है ना, शुभांशु शुक्ला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो स्पेस में अपने दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपने यहाँ पे जो इजराइल का ड्रोर मिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, इजराइल का ड्रोर मिशन, ठीक है। एक अपना जो है नासा का है ट्रेसर्स मिशन। ये 4 जो क्वेश्चन अपने यहाँ पे करेंगे इसको ना, तो जल्दी से करते हैं इस क्लास की शुरुआत। आ जाओ सभी, ठीक है। और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो। तो यहाँ पे जो अपना ये पार्ट 2 है ना, तुम्हारे लिए ऐसे रेगुलर डोज आया करेंगे ना, करंट अफेयर्स के भी यहाँ पे रेगुलर डोज आएंगे। इसके अलावा तुम्हारी स्ट्रेटजी जो जीके है ना, जीके और जीएस में जीके के भी यहाँ पे डोज आया करेंगे। बाकी तुम्हारे और जो भी दिल्ली पुलिस में जीके पूछी जाती है और जीएस के भी मैं तुम्हारे लिए सेट लेके आऊंगा, प्रैक्टिस सेट जो है जीके के वो भी लेके आऊंगा यहाँ पे। बाकी तुम्हारे करंट अफेयर्स तो है ही, और तुम्हारे लिए पॉलिटी क्लास तुम्हारे कल से चालू हो जाएगी ना। पॉलिटी की जो क्लास है, इंडियन पॉलिटी क्लास है, वो तुम्हारे लिए कल से चालू हो जाएगी। और बाकी तुम्हारे लिए जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम या फिर एसएससी जो भी एग्जाम करवाते हैं जिसमें जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए भी ये क्लास तुम्हारे लिए कारगर साबित होगी, ठीक है। तो अपने ऐसे पढ़ते हैं जो अपना पहला स्लाइड क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन अपना है वो है जो नासा और इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। नासा और इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है बताओ? निसार मिशन है। कौन सा मिशन है? निसार मिशन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो निसार मिशन है, कौन सा मिशन? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा है? निसार मिशन है, निसार, ठीक है। निसार मिशन है, कौन सा है? निसार मिशन। और निसार मिशन किसका है भैया? एक तो इसमें नासा, कौन सी है? एक तो इसमें नासा, ठीक है, नासा है, और दूसरा कौन सा है? प्लस इसरो, दोनों ने मिलकर ये मिशन बनाया है। कौन सा? निसार मिशन है, इसरो। भाई किसने लॉन्च किया? इसरो ने, और नासा और इसरो ने इसको लॉन्च किया है। और ये लॉन्च देखो नासा और इसरो का, लेकिन भाई नासा अमेरिका की एजेंसी है, जो नासा ये कहाँ की एजेंसी? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जो नासा एजेंसी है कहाँ की है, तो नासा कहाँ की है भैया? यूएसए की एजेंसी। कहाँ की? यूएसए मतलब जो अमेरिका है उनकी ये एजेंसी, स्पेस एजेंसी। अपनी जैसे इसरो है, जो अंतरिक्ष का काम अपने इसरो देखता है, उसी प्रकार से जो अमेरिका का काम नासा देखती है। तो इन दोनों ने मिलके जो निसार मिशन इसको लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म अगर एग्जाम पूछेगा तो तुमसे यहाँ से पूछेगा कि भाई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ना। तो अपने यहाँ पे देखो कलर इसका ले लेते हैं। यहाँ पे अगर तुमसे निसार की फुल फॉर्म पूछ रहे तो कैसे करोगे? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो होगी नासा इसरो। देखो यहाँ पे नासा इसरो, दोनों का नाम ले लो ना, नासा इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, अपर्चर रडार। तो मान लो एग्जाम में तुमसे ऐसे पूछ ले कि भाई जो एस की मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अपर्चर हो गया और सिंथेटिक हो गया, ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना। इसके बाद में इसको जो लॉन्च किया गया है, देखो इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नासा क्या है? जो अमेरिका का है स्पेस एजेंसी है ना। और इन्होंने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ये जो है देखो यहाँ पे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और कब लॉन्च किया? 30 जुलाई 2025 को, ठीक है। और लॉन्च कहाँ से किया? देखो अपन जितने भी मिशन स्पेस के होते हैं वो कहाँ से लॉन्च किया जाता है बताओ? एक है जगह का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा है। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा, ठीक है। ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश, जो अपना राज्य है आंध्र प्रदेश, उसमें स्थित है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। वहाँ पे क्या स्थित है बताओ? वहाँ पे अपना एक स्पेस जो है अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। वहाँ पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पे से ये मिशन लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है वहाँ से ये मिशन लॉन्च किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो रॉकेट वो कौन सा है? तो रॉकेट इसमें कौन सा? देखो इधर GSLV F-16 जो है, GSLV F-16 कौन सा बताओ? GSLV F-16, GSLV F-16 रॉकेट इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखो GSLV F-16 इसमें रॉकेट है। बाकी तुम्हें याद करने के लिए एक तो श्रीहरिकोटा हो गया, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो हो गया जो नासा इसरो निसार मिशन है, GSLV F-16 हो गया। और ये क्या करेगा? देखो पृथ्वी का क्या करेगा? हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार करेगा ना, पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार करेगा। और इसमें जो है ड्यूल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार का ना, मतलब जो 2 तरह की इसमें फ्रीक्वेंसी रडार इस्तेमाल की गई है। एक का तो नाम है एल बैंड, दूसरे का नाम है एस बैंड। तो एस बैंड अपने इसरो ने बनाई है। तो एस बैंड किसने बनाई है? अपना जो इसरो है, अपना जो स्पेस एजेंसी अपनी इसरो, उसने बनाया एस बैंड। जबकि जो एल बैंड है वो किसने बनाया? नासा ने बनाया। जो एल बैंड है वो नासा ने बनाया। तो ध्यान रखना
देखो यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं अपने यहाँ पे। नासा ने तो कौन सा बनाया है, देखो नासा और इसरो, इसी ध्यान रखना ना, नासा इसरो। इसमें तुम्हें मान ले भाई सत्य के क्वेश्चन पूछ रहे तो सारी चीज देगा ना, GSLV F-16 रॉकेट हो गया, एल बैंड किसने बनाया, एल बैंड नासा ने बनाया, और एस बैंड इसरो ने बनाया। इसके अलावा जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, नासा ने कौन सा बनाया, एल बैंड, और इसरो ने बनाया अपना एस बैंड, ठीक है। और एक कौन सा है जो दो इसमें फ्रीक्वेंसी ना, डबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रडार। मान लिया पूछ ले कि इनमें से कौन सा इसके बारे में सत्य नहीं है, वहाँ पे दी की जगह 3 दे देना, 3 फ्रीक्वेंसी रडार ऐसे कुछ दे दे। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 747 किलोमीटर। जो सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षा होती है उसमें इसको प्रक्षेपित किया गया है, किसमें, सूर्य तुल्यकालिक, ठीक है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में इसको प्रक्षेपित किया गया है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, ठीक है, 747 किलोमीटर ऊपर। बाकी इसमें एक एंटीना भी लगा हुआ है, कौन सा एंटीना भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है, एंटीना इसमें क्या लगा हुआ है, एंटीना इसमें लगाया गया है। और ये 1 सेंटीमीटर से भी कम जो परिवर्तन होता है उसको भी माप सकता है, 1 सेंटीमीटर से कम जो परिवर्तन होता है उसको भी ये नाप लेता है। तो ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो ये हो गया अपना जो एल बैंड है वो किसने बनाया भैया, नासा ने बना दिया एल बैंड यहाँ पे, ठीक है। अगले इसमें चलते हैं, देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद में जो एस बैंड है वो किसने बनाया, इसरो ने बनाया। इसके बाद में क्या करेगा, 1 सेंटीमीटर से जो कम ऊंचाई है उसको भी ये माप लेगा। इसमें एक विशाल एंटीना लगा हुआ है 12 मीटर का, और जिसकी 40 फीट इसका क्या है व्यास है, 12 मीटर व्यास है, और फीट में अगर 40 फीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लगा है, रिफ्लेक्टर एंटीना। कौन सा एंटीना लगा है तो ध्यान रखना ना, रिफ्लेक्टर एंटीना। इसमें एक तो रिफ्लेक्टर एंटीना लगा हुआ है, एस बैंड हो गया तुम्हारा, और ये हो गया इसमें 1 सेंटीमीटर से कम बदलाव को माप सकता है। बाकी इसकी जो ऊंचाई है अभी पूछा गया था किसने ना, इसकी कितनी ऊंचाई इसकी, तो कितनी है 747 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और कौन सा ये देखो सूर्य तुल्यकालिक है, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद में एक तो अपना ये हो गया, ठीक है। पहला अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ा अपन, देखो क्या क्या चीज़ याद रखनी है, ऐसे याद किया करो तुम चीज़ों को। पहला तो हो गया अपना जो निसार मिशन है, किसने लॉन्च किया, नासा और इसरो ने, कब 30 जुलाई 2025 को। कहाँ से लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में जो इसमें एल बैंड और एस बैंड किसने बनाया, इसरो ने बनाया, जबकि जो एल बैंड है वो नासा ने बनाया। इसके बाद में इसको कौन सी कक्षा में स्थापित किया गया है, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में, सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में। और ऊंचाई कितनी है 747 किलोमीटर। एंटीना कौन सा लगा हुआ है इसमें, रिफ्लेक्टर एंटीना इसमें लगा हुआ है, 1 सेंटीमीटर से भी जो कम परिवर्तन है उसको माप सकता है ये। और ये पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार करेगा। इसके अलावा इसमें मतलब क्या है, जो 40 फीट का तो इसमें व्यास है, जिसको अगर मीटर में करेंगे तो 12 मीटर का व्यास है, जिसका कौन सा रिफ्लेक्टर एंटीना का व्यास। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला मिशन है, नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है। मान लो तुमसे मैचिंग का क्वेश्चन दे दे, उसमें बहुत सारे मिशन का नाम दे दे और पूछे कि मिशन तो किसने लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया, नासा। नासा ने मिशन लॉन्च किया, इसका नाम है क्या है, ट्रेसर्स मिशन है। क्या नाम है, ट्रेसर्स मिशन है, ट्रेसर्स, ठीक है, ट्रेसर्स मिशन है, ट्रेसर्स। किसने लॉन्च किया भैया, नासा ने लॉन्च किया है। और नासा वाला जो ट्रेसर्स मिशन है कहाँ से लॉन्च किया गया है बताओ, जो नासा का जहाँ से लॉन्च करती है, जो अपना इसका है फाल्कन 9 रॉकेट है। कौन सा है, फाल्कन 9 रॉकेट। बताओ फाल्कन 9 रॉकेट किसने बनाया है, जो एलन मस्क की जो कंपनी है, इसकी कंपनी बताओ, एलन मस्क की जो कौन सी कंपनी है, एलन मस्क की स्पेस संबंधित, तो कौन सी कंपनी है इसकी, एक्स जो कंपनी की वो है। इसके अलावा फाल्कन 9 रॉकेट से हो गया, और 2 उपग्रह को लेके गया है ना, और ट्रेसर मिशन इसमें हो गया। और इसमें ये क्या करेगा, जो पृथ्वी की जो चुंबकीय ढलान है, पृथ्वी की क्या है, जो चुंबकीय ढलान है पृथ्वी की जो चुंबकीय ढलान है उसका अध्ययन करेगा ना, पृथ्वी की जो चुंबकीय ढलान है उसका अध्ययन करेगा। इसमें एक है चुंबकीय पुनर्संयोजन है, उसमें ये अपनी सहायता करेगा भाई, पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, तूफान आते हैं पृथ्वी पे ना, भूस्खलन हो जाता है, या फिर जो भूकंप वगैरह जो भी वायुमंडल जो परिवर्तन होता है, जिस पृथ्वी की अपन रक्षा कर सके, तो उसके लिए मिशन लॉन्च किया गया। कौन सा मिशन, ट्रेसर्स मिशन। और जो अमेरिका से लॉन्च किया गया नासा, इस पे जो इनका जो कैनेडी स्पेस स्टेशन है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। देखो इसमें जुड़वा उपग्रह ना, और ट्रेसर्स मिशन है। इसके अलावा इनमें 3 अन्य छोटे उपग्रह भेजे गए, इनका नाम क्या है ध्यान रखना ना, एथेना EPIC, ध्यान रखना है, एथेना EPIC पे ना ट्रेसर्स मिशन के साथ ही लॉन्च किए गए हैं। एथेना EPIC, PAXT और रियल। कौन सा, रियल। तो तुमसे पूछ ली, मान ली सब दे दी कि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ट्रेसर्स मिशन के साथ भेजे गए अन्य छोटे छोटे उपग्रह है ना, जो ट्रेसर्स मिशन उसके साथ भेजे गए छोटे छोटे उपग्रह। कौन से, रियल, PAXT, एथेना, EPIC। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो इजराइल है, इजराइल ने अपना जो है पहला सरकारी जो है, इजराइल कौन सा देश है, इजराइल ने अपना पहला जो मिशन है वो लॉन्च किया, ठीक है। इजराइल ने कौन सा नाम क्या है, मिशन का नाम क्या है, ड्रोर 1। क्या नाम है, ड्रोर 1 मिशन इन्होंने लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया है, ये अमेरिका की सहायता से इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, अमेरिका की सहायता से।
अमेरिका की सहायता से। और एलन मस्क की कंपनी कौन सी है, एक्स, और उनका रॉकेट कौन सा है, फाल्कन 9, इसमें रॉकेट आ जाएगा फाल्कन 9। भाई जो एलन मस्क है उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो रियूजेबल है। अपने इसरो ने अभी तक वो रॉकेट का निर्माण नहीं किया है, लेकिन जो अपने जो रॉकेट जब भी अपने मिशन लॉन्च करते हैं तो उसमें अपना जो कभी जब करंट पड़ते हैं ना अपने, तो उसमें स्पेस के बारे में जब पढ़ते हो तो हर मिशन जो है अलग अलग रॉकेट से लॉन्च होता है। क्यों? क्योंकि अपने पास रियूजेबल रॉकेट नहीं है, क्योंकि जो ऊपर जाता है रॉकेट तो वापस नहीं आता, वहीं पर नष्ट हो जाता है ना, या फिर वापस आने का जो सिस्टम अपने नहीं बनाया है। लेकिन जो एलन मस्क इन्होंने ऐसा रॉकेट बनाया है जो वापस वहाँ जाके और वापस आ जाता है, उसका नाम क्या है, फाल्कन 9 रॉकेट है। ठीक है, फाल्कन 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोर 1 मिशन लॉन्च कर दिया इन्होंने। और अमेरिका की जो कैनावेरल स्पेस एक्स है, जो कैनावेरल स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है ना। और ये बूस्टर पूरे कैसा पूरा देखो, बूस्टर पूरे ना। और जो अपना जो निसार जो पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट, ठीक है, और अंतरिक्ष में स्मार्टफोन के जैसा है ना, अंतरिक्ष में क्या है, स्मार्टफोन के जैसा है। और इन्होंने बनाया है ना, उपग्रह का निर्माण इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने किया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन अपना वो है शुभांशु शुक्ला से संबंधित। भाई जो शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए थे, जो राकेश शर्मा 1984 में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गए थे, कौन, राकेश शर्मा। और किसके साथ में गए थे, जो रूस का जो मिशन था CUG रॉकेट था उनके साथ में ये गए थे, कौन, राकेश शर्मा। इसके बाद में जो दूसरे व्यक्ति अपने हैं वो है शुभांशु शुक्ला। कहाँ के हैं शुभांशु शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के रहने वाले हैं। ठीक है, शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले बताओ, लखनऊ के रहने वाले। कहाँ के, लखनऊ के। अगर तुम इस क्लास को कहीं से भी देखोगे तो तुम्हें ये चीज़ याद रहेगी ना, तो इस तरह से कभी भी देख लिया करो उन क्लासों को। शुभांशु शुक्ला है वो लखनऊ से, और 18 दिन बाद ये पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो है, जो नासा का मिशन है, किसका मिशन है, नासा का मिशन है। ठीक है, अमेरिका का जो नासा है उनका मिशन था ये। और जो है शुक्ला जो इनका जो मिशन है उसका नाम क्या है, एक्सियो मिशन है। क्या नाम है, एक्सियो मिशन है। एक्सियो मिशन नाम का मिशन क्या है, एक्सियो मिशन है। और उसको बोलते हैं अपन X4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, X4 भी बोलते हैं। और उसमें कितने यात्री गए हैं भैया, 4 यात्री गए हैं। इसका जो लीड रोल निभा रही थी इसमें कौन है, जो पैटी जो है, क्या नाम है, पैटी विल्सन नाम है, पैगी विल्सन। अभी मैं ट्रिक उसकी बता दूंगा भाई कैसे तुम्हें ये चीज़ याद रहेगी ना, एक पूछ सकता है आराम से ना। एग्जामिनर जो पूछेगा, अगर प्रीवियस ईयर की जो थोड़ी पुरानी अगर करंट पूछना चाहेगा तो यहाँ से पूछेगा ना। तो पैटी एक तो गया यहाँ पे पैटी विल्सन। इसके बाद में हो गया स्लोवास उजानस्की, और उजानस्की विस्की, और एक बार टीबार कापू। क्या हो गया, टीबार कापू। और जो इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, पैगी विल्सन ने इनका नेतृत्व किया था। यात्री जो कमांडर है, इस प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो है कमांडर पैगी विल्सन, इसका नेतृत्व किया। जबकि जो शुभांशु शुक्ला थे वो पायलट की भूमिका में थे। ध्यान रखना ना, पायलट की भूमिका में थे ये। और इसमें जो 25 जून को लॉन्च किया गया था ना, और 26 जून को यहाँ पे पहुंच गए थे। उसके बाद में 18 जुलाई को ये वापस आ गए। 18 दिन के रुकने के बाद में ये 15 के बाद में वापस आ गए थे। ठीक है, तो याद रहेगा तो मैं ये ना भाई 15 जुलाई को वापस आ गए थे ना, 15 जुलाई को वापस आ गए थे। ठीक है, तो अपन देखो क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे। देखो इसको याद कैसे करेंगे अपन, इन चीजों को याद कैसे करेंगे भाई। जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो क्या लगेगा अपन को, डर लगता है ना। तो ये कांप गया ना, टीबार तो मतलब कांप गया। ठीक है, ये तो कांप गया। ठीक है, डर गया मतलब वहां पे जाके। ठीक है, और इन दोनों को कैसे याद रखेंगे भाई, जो पैगी है ये क्या कर ली, पैग लगा ली वहां पे। और जो ये है विस्की ने क्या पी ली, विस्की पी ली ना, विस्की पी ली, और ये डर गया। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको ना, पैगी और विल्सन, इसने पैग लगा लिया और ये जो विस्की ने विस्की पी ली थी। ठीक है, तो इस तरह से गए थे। 18 दिन जुड़ने के बाद 15 जुलाई को वापस आ गए थे। ठीक है, तो अपने जो शुभांशु शुक्ला, ध्यान रखना लखनऊ शहर के रहने वाले हैं ना। तो जो है ये क्लास तुम्हारी यहाँ तक थी आज। तो इतनी इस क्लास को ऐसे शॉर्ट करके तुम देख लिया करो ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो अगली क्लास होगी वो अपन पहले अक्टूबर की जो करंट है उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो अक्टूबर की जो करंट है उनको सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन डेली तुम्हारे लिए करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की, वो जो प्रीवियस जो महीने पहले जो महीने बीत चुके हैं उनके करंट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई ऐसे सब चीज़ों की पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को करते हैं ये समाप्त, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और दिल्ली पुलिस की जो है तुम तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। स्ट्रेटेजी के, पॉलिटिकल सारी चीज़ें तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, इतना ही। बेस्ट ऑफ लक सभी को।